हेलो फ्रेंड्स, फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम एक सीरीज चली हुई थी नेट की हमारी ज्योग्राफी की। आज उस कड़ी में आपका जून का जो 2014 में पेपर हुआ था सेकंड, ठीक है, पेपर सेकंड ज्योग्राफी, उसको डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकल प्रमुख भू आकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न भूदृश्य क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सरल भूदृश्य, यानी कि जो एक प्रक्रिया द्वारा ही बने हैं भूआकृतिक, ठीक है ना। जो जैसे अर्थक्वेक से जो प्रक्रिया बन गई वो एकल प्रक्रिया होगी, ठीक है ना। जैसे पवन मिक्स नहीं हुई हैं उसके जरिए भी नहीं, ठीक है ना। तो सिर्फ एकल क्रिया, एक क्रिया के द्वारा। दीर्घ आकार के पाठ शीर्षों के बालू के कटक जो प्रचलित पवनों के समांतर फैले हैं उन्हें कहते हैं बरखान, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर बरखान। ऐसी नदी घाटियों को जिनके मार्गों का नियंत्रण ऐसे कारकों द्वारा होता है जिन्हें निर्धारित नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं अकर्मवर्ती, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सूची 1, ये पुस्तकें हैं किसने दी थी? प्रिंसिपल ऑफ ज्योमोर्फोलॉजी दी थी आपके डब्ल्यू थानबर्नी ने, और द स्टडी ऑफ द लैंड फॉर्म्स दी थी आर.जे. स्मॉल ने। और ये कब दी थी? 1917 में आर.जे. स्मॉल ने अपनी बुक ये दी थी। अनस्टेबल आपका JSTS। तो इसमें राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, ढाल प्रतिस्थापन का मॉडल किसने दिया था? ये दिया था आपके पैंक ने। निम्न में से किसने अवलोकन किया कि तिब्बती पठार का ग्रीष्म तापमान भारत पर मानसूनी परिसंचरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये किया था कोटेश्वरम ने। ऑप्शन बी। जलवायु वर्गीकरण को ई होता आपका ध्रुवीय आपकी जम्मू कश्मीर में मिलती है, ठीक है ना। जो बर्फ स्नो एरिया होता है वो आपके जम्मू कश्मीर में। निम्न में से कौन सा पवन को प्रभावित नहीं करता? क्योंकि पवन को प्रभावित नहीं करता चुंबकता, क्योंकि घर्षण भी करता है आपके, दाब प्रवणता भी करती है, कोरियस फोर्स भी करता है। नीचे दिए गए संबंधों को किसमें उच्चतम वार्षिक जो टेम्परेचर है, जो एनुअल टेम्परेचर है सबसे ज़्यादा रहता है, वो बताना आपको मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय केंद्र में। द्रव स्थिति में बगैर ठोस को सीधे रूपांतरण को क्या कहते हैं? उद्रविपातीकरण, ठीक है, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है ना, सब्लिमेशन। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11, वायु प्रदूषकों के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत आपका गैसोलीन मोटर निकास। ऑप्शन डी। अपेक्षाकृत गर्म स्थायी जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों से शीतल जल की ऊर्ध्वाधर गति क्या कहलाती है? ऊर्ध्वाधर गति कहलाती है आपकी अपवेलिंग, ठीक है ना। क्या कहलाती है? अपवेलिंग। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा प्रकार समुद्रीय तलछट में चूनायुक्त और सिलिका, जो चूनायुक्त और सिलिकामय सिंधु पंख होते हैं वो है जीवजात के, बायोजिनिस के। शाक बक्सी और जो शाकाहारी और मांसाहारी है जैसे शेर, गिद्ध, उसकी विशाल संख्या कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है अफ्रीका के सवाना प्रदेश में। नेक्स्ट आपका सूची, ये सूची मिलानी है आपको। हरित पादक आपके क्या है? हरित पादप है आपके उत्पादक, ठीक है, प्रोड्यूसर। पशुजीवी क्या है? पशुजीवी है आपके द्वितीय उपभोक्ता। और पादप है आपके प्राथमिक, और कवक है अपघटक। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भूगोल में विधि विषयक उपागम किस पर बल दिखता है? उपागम ये देता है विधि निर्माण पे, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। अब ये कौन सी बुक सुमेलित नहीं है? इब्न खालदून ने लिखी थी मुकदमा, ये ठीक है। अल मसूदी ने लिखी थी आपके ये अल बालखी ने किताबुल अस्कर लिखी, ये भी ठीक है। अल बरूनी ने किताबुल हन लिखी, लेकिन इसमें जो आंसर है अल मसूदी ने ये नहीं लिखी। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो बनता है रूट्स एंड रियलम्स किसने लिखी है? ये लिखी है आपके जायदे अंतरिम ने, ठीक है, जायदे अंतरिम ने लिखी है। याद रखना बुक से रिलेटेड, अगर उस बुक का नाम नहीं पता है
इसका आंसर राइट है, तो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है ना। तो इन्होंने लिखी थी जायदे अंतरिम ने। कौन सी? रूट्स एंड रिलम्स। आपके भूगोल वेत्ता रेड जल विकासवादी कौन सी अवधारणा दी है? तो रेड जल थे समाजवादी डार्विनवाद के, ठीक है। और रीटर थे उद्देश्यवादी टेलोलॉजिस्ट, ठीक है। और फिर ये हार्टसन थे क्षेत्रीय के, और सल्टर थे भूदृश्यवादी। तो इसमें ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, इसमें राइट ऑप्शन रहेगा। जर्मन भौगोलिक विचारधारा, जो जर्मन भौगोलिक विचारधारा के जो वैज्ञानिक है उनका सही क्रम बताना आपको। सॉरी, इसमें है राइट ऑप्शन पैसेल आएगा, फिर रेटजेल आएगा, फिर हैटनर, फिर ट्रोल। क्योंकि पैसेल आए थे आपके 1826 में, ठीक है, 1826 में। रेटजेल आए 1844 में, और हैटनर आए थे 1859 में, और ट्रोल आए थे 1899 में। तो ये क्रम बनता है आपका पैसेल पी से, फिर आपके रेटजेल आए, फिर आपके हैटनर आए, फिर आपके ट्रोल। याद रखना ये क्रम। विश्व क्रोस्मोग्राफी शब्द ये दिया था आपके हमबोल्ट ने, ठीक है, ऑप्शन डी। पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी थे, जो नेचर से ज़्यादा प्यार करते थे, रिचर्ड हार्टसन थे, ठीक है ना। इनमें आंसर रहेगा रिचर्ड हार्टसन ने बुक लिखी थी अपनी 1959 में। शुद्ध नेट जनसंख्या परिवर्तन किसके द्वारा निर्धारित होती है? मृत्यता और आपके प्रजननता। तो इसमें राइट आंसर ए और सी दोनों रहेंगे, ठीक है ना, ए और सी, डी आंसर रहेगा। ग्रामीण घर किसका सूचक है? पर्यावरण का, फैशन का नहीं है, आधुनिकता का भी नहीं है। नगरीय वृद्धि की गतिकी में प्रारंभ की अवस्था किससे संबंधित है? ये संबंधित है ए, वह कारक जो विशेष स्थान में नगर को जन्म देता है, ठीक है ना। टुंड्रा, टुंड्रा में जो बर्फ स्नो एरिया है उसमें ऊँट नहीं चल सकता, ना गधा ना घोड़ा, तो स्लेज चलती है, जो रेंडियर और कुत्तों से को बांध के चलाई जाती है, ठीक है ना, लकड़ी की होती है ये। चेन्नई बेंगलुरु गलियारे का, चेन्नई बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल और सूचना प्रौद्योगिकी है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर है आपका। हाल ही में नगरीय औद्योगिक विकास में प्रमुख फोकस किस पर है? नगर में फोकस है गुच्छ विकास पर। जो गुच्छ विकास होता है ना, बिल्कुल गुच्छ में, नगर में बिल्कुल ही कंजस्टेड एरिया मिलेगा, वो गुच्छ विकास से रिलेटेड है। उस स्तर पर प्रबंधकीय और कार्यकारिणी किस श्रेणी में आता है? ये चतुर्थक में, क्योंकि फर्स्ट में आपका कृषि से रिलेटेड, सेकंड में उद्योग से, तीसरी में सेवाएं आ गई। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, जो सही नहीं है। कथन सॉरी, जो कथन सही है बताना। भूरा कोयला, एक तो ये ठीक है आपका, ये तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। भूरा कोयला निम्न श्रेणी का है। सौर ऊर्जा, पवन, जल विद्युत, ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। एडवर्ड उलमैन ने स्थानिक अंतःक्रिया के आधार पर क्या बताए थे? 3 बताए थे। पूरकता होगी, स्थानांतरणता होगी, और अंतर्वर्षीय अवसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान किन कारणों से विख्यात है? जापान विख्यात है ऑप्शन सी, इसमें 1 और 3, यानी कि जलीय विद्युत कारण के कारण और उस स्तर की प्रौद्योगिकी के कारण। नेक्स्ट आपका कथन और कारण है। उन्नत प्रकार के रबड़ वृक्षों को विकास में बाद में कृत्रिम रबड़ के साथ अमेजन बेसिन, ये कथन है और इसका कारण है। इसमें सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा, तो इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ए और दोनों सही है और या की सही व्याख्या करता है। नहीं, इसमें से किस संस्कृति की विशेषताएं हैं? प्राचीन सभ्यता, क्लासिकी संस्कृति परंपरा, प्राचीन नगर राज्यों का स्थान, और कृषि, अंगूर की खेती। अंगूर की खेती, जो रसदार फल है वो भूमध्य सागरीय से ही होंगे, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना, जो अंगूर की खेती है, जो रस भरे जो फल हैं वो आपके भूमध्य सागरीय में होते हैं। पितरात्मकता समाज और स्त्री की प्रभावशाली स्थिति आपके थारू जनजाति में मिलती है। कहाँ पे? थारू जनजाति में। लोक नीति का भूगोल किसके भौगोलिक अध्ययन से संबंधित है? इसमें बताना है आपको। इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी 2 और 3। लोक नीतियों का क्रियान्वयन और निगरानी करना, और लोक नीतियों का सर्जन और मूल्यांकन करना। निम्न में से कौन सी भाषा सेमिटो हेमिटिक भाषाई परिवार की है? इसमें भाषा है वो हैब्रू, ठीक है,
ये आपके ऑप्शन रहेगा। जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है और वह हृदय स्थल पर शासन करता है, जो हृदय स्थल पर शासन करता है वह विषुव द्वीप को वश में रखता है। तो किसने कहा? मैकिंडर ने कहा। भारत में समस्त नियोजन तकनीक किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है? भारत में जो दी थी वो मॉडल दिया था पीसी महालनोबिस ने, ठीक है ना, महालनोबिस ने दिया था। प्रादेशिक विकास क्या है? बहुपर्यात्मक उपागम, यानी कि जिसमें सभी प्रकार के जो फंक्शनल उपागम हैं वो शामिल किए जाते हैं, मल्टी फंक्शनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सिम्ट के अनुसार प्रादेशिक नियोजन के पिछले वर्षों में इतिहास का जो कालाक्रम रहा है वो बताना है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि पहले प्राकृतिक संसाधन आएंगे तभी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, फिर सांस्कृतिक प्रदेशवाद को देखा जाएगा, फिर उसके बाद किसको देखा जाएगा? फिर देखा जाएगा आपके प्रादेशिक विज्ञान, उसका विज्ञान भी निकाला जाएगा, फिर जाके महानगर बसता है, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। किसने यह व्याख्या की केवल एक प्रदेश पृथ्वी की सतह पर जिस पर मानवता का आवास मिला है, ये किसने कहा है? ये कहा है मिन्सुल ने, ठीक है। कृषि प्रदेश क्या है? कृषि प्रदेश समरूप प्रदेश है, समरूप प्रदेश है, इंग्लिश में बोलते हैं आपको होमोजीनियस रीजन, ठीक है। नेक्स्ट आपका दक्षिण से, यानी कि दक्षिण से ये आपका नॉर्थ और ये साउथ, दक्षिण से आपको हिमालय की श्रेणियों को उसके अनुसार लगाना है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। पहले साउथ, सबसे साउथ में यानी कि पीर पंजाल आएगी, फिर आएगी जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काकोरम, क्योंकि काकोरम सबसे नॉर्थ में है, ठीक है ना। काकोरम ये आपकी श्रेणियाँ, चोटियाँ हैं जो भी। कोयले के उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में भारत का पुरातन सबसे समृद्ध कोयला क्षेत्र बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो पुराना है वह रानीगंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की अवधि में उच्चतम घनत्व निम्नतम घनत्व किसका रहा है? जो डेंसिटी है वो किसकी सबसे उच्चतम बतानी है और आपको सबसे निम्नतम बतानी है। तो इसमें बिहार और नागालैंड का, ठीक है, सबसे कम रहा है। वृद्ध मरुस्थल जो सिंचाई का सर्वाधिक जो मरुस्थल है उसमें सबसे ज़्यादा सिंचाई के स्रोत नहरें होती हैं, जो ह्यूमन मेड, जो मानव बनाता है। सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, पश्चिम की ओर सबसे बहती है नर्मदा, ठीक है ना। कौन सी बहती है? नर्मदा रिवर। बाकी सभी ये भी पश्चिम की ओर कृष्णा और गोदावरी ये ईस्ट में बहती है। ताप्ती भी आपके वेस्ट में, लेकिन बड़ी नहीं है नर्मदा से। अब ये सूचीबद्ध स्पेक्ट्रिंग बैंड है और वेवलेंथ है। दृश्यमान मैंने बताया था ये आपका ए का फोर्थ, अब ए का फोर्थ 2 में है तो ये आंसर कट जाएंगे, ठीक है। तो फिर लगभग अवरकत क्या है? ये आपका रहेगा बी का थर्ड, ठीक है, थर्ड। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको निम्न में से किस प्रकार के आंकड़े वितरण दर्शाने के लिए प्रवाही मानचित्रों का उपयोग करते हैं? प्रवाही मानचित्र जिसमें प्रवाह दिखाते हैं, तो रेखा के जरिए हम उसको प्रवाह दिखाते हैं। संचयी आवर्ती वितरण किसके द्वारा दर्शाया जाता है? जो संचयी आवर्ती वितरण है वो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर रहेगा। क्या? ओगिव, ठीक है, ओगिव इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो आपके नेट में पूछे गए थे ज्योग्राफी में जून 2014 में, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। तो अगली बार हम नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।